मसीह यीशु के जलाली और पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। हम आपको अपने एक्लेसिया टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। बफजले खुदा खुदा उनकी मर्जी से ये मुमकिन हुआ कि हम मिलें और खुदा उनकी खिदमत को यूं ही आपके साथ मिलकर बांटे। आज फिर से एक बार खुदा उनके बंदा डॉक्टर डैनियल हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। ये उस खुदावंद खुदा का भारी फजल है, हम पर खास उसकी मोहब्बत है हमारे साथ, जो हमारे साथ वो करता है। और उसने हमें ये खिदमत का काम दिया है जो डॉक्टर डैनियल बहुत ही बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। और आए हम सब मिलकर दुआ करें उनके लिए कि खुदावंद उनको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, ताकि खुदावंद उन्हें मुल्क पाकिस्तान में लेकर आए एक बार फिर, और हम मिलकर बहुत सी रूहों को खुदावंद के लिए तैयार करें। क्योंकि हमारा काम जो खुदावंद ने हमें दिया है, खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम को आज बहुत नजदीक है और हमें इस बात को समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। लेट्स प्रे विद अस। कदूस मेहरबान खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बरोबर के खालिक व मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, दिल की था गरे उसे मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, घड़ी के लिए जो तू हमें मुहैया करता है। हम इस लायक ना थे कि तेरी हजूरी में आए। ये तेरे बेटे यस्सु अलमसीह की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि हम तेरे साथ एक बार फिर रिश्ता कायम कर सके। तेरे पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार हुआ फिर खुदा, तेरे बंदा डॉक्टर डैनियल के लिए शुक्रगुजार हुआ फिर खुदावंद। ऐ फिर खुदावंद, तू एक बार फिर जैसे तू पहले उन्हें मुल्क पाकिस्तान में लाता और इस्तेमाल करता है अपने नाम के लिए, वैसे ही मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदावंद कि वो एक बार फिर मुल्क पाकिस्तान में आए और तेरे नाम की खिदमत करें। मेरे खुदावंद, मेरे खुदावंद, तू सारे रास्तों को हमवार कर देना। और मेरे खुदावंद, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तेरे नाम का प्रचार करने वाले बन सके। मेरे खुदावंद, तुम्हारी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना मसीह यीशु के नाम से मांग तेरे पा लेते हैं, आमीन। We welcome you, Dr. Daniel, on Ecclesia TV. Thank you, Pastor Dow. Great to be back with you all. Looking forward to sharing with you. I'm so excited about what the Lord is doing in the great land of Pakistan through our ministry there, and especially you, Pastor Dowd, and how God is using you in many different ways to reach the people of that country. Amen, amen. और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं जो आप मुल्क पाकिस्तान में हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और खुदावंद का नाम यूं ही मुल्क पाकिस्तान में जलाल पाता रहे। Praise God. Well, we're going to finish up a series that we've been doing over the past couple of months on the Lord's Prayer. This will be our last session on this topic, and I believe it will be useful for all of us. और जो सीरीज हमने शुरू की थी दुआए रबानी के बारे में, जो यीशु मसीह ने हमें बताया कि हम कैसे अपने खुदावंद बाप से दुआ कर सकते हैं, हम उसके आखिरी मरहले में हैं। और मेरे अजीजों, आए इसको हम और सीखें ताकि इसको कामिल तौर पर जो यीशु मसीह में बन सकते हैं हम उसको हम सीख सकें। You know, whether we choose to realize it or not, even as Christians, as Bible-believing Christians, those who claim to believe in and follow Christ, we are in a war. We are in a war whether we want to be at war or we don't. We are in a war. और मेरे अजीजों, जो अपने आप को मसीही कहते और मसीही अपने आप को समझते हैं, याद रखें हम सब जंग के माहौल में है, जो कि ना कि जिस्मानी जंग है बल्कि ये रूहानी जंग है। And the Lord understands this. और हमें ये डिसाइड करना है, ये हमें
And the Lord डिसाइड करना है कि हमें इस जंग को, इस रूहानी जंग को लड़ना है या नहीं लड़ना. And the Lord understands this, and he understood it when he was walking on the earth. And when he shared this prayer, he closed this prayer with, uh, addressing this topic of persecution and attack and confrontation with the spiritual enemies of the kingdom of God. मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो उन्हें यह पता चल गया था कि यकीनन जो लोग मसीह को कबूल करेंगे वो सताए जाएंगे, और इसीलिए मसीह ने हमें इस रूहानी जंग के लिए तैयार किया था. Yes, so I want us to take a look at the scripture, Matthew 6. We've been in Matthew 6 for this whole series, and we're going to look at verse 13. Matthew 6, verse 13. Pastor Dowd, if you can read that. और मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखेंगे. और हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं. आमीन. Amen. So, what is the Lord saying here? In English, it says, lead us not into temptation, but deliver us from the power of the evil one. The first thing I want to clarify is when it says temptation, this is not talking about temptation to sin, that God would ever lead us into temptation to sin, okay? For the scripture says in many other places that the Lord does not tempt us, but we are drawn away. For instance, in the letter of James, when we sin, we're drawn away and enticed of our own lust and sinfulness. God doesn't lead us into sin. और मेरे अजीजें हैं, इन आयात को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ आजमाइश के बारे में बताया गया है. तो क्या खुदावंद हमें गुनाह के वसीला से आजमाइश में डालता है? क्या खुदा हमें उस आजमाइश के वसीला से आजमाता है? This is speaking of being led into trial, attack, persecution, hardship, difficulty. We are praying that the Lord would protect us as much as he possibly can from the trials that we go through walking on this earth as strangers, as aliens, as pilgrims in the earth, as Christians. मेरे अजीजों, जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात, रुकावटें, परेशानियां, दुख, तंगी तकलीफें, सताए जाना, गुमराह हो जाना, खुदावंद हमें इन सब चीजों से बचाता है. The scripture tells us that all of us who attempt to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. That we know that through much tribulation, we must enter the kingdom of God. So this is a fact. We are, as I said at the beginning, in an open confrontation, in a war with the kingdom and the powers of darkness. और मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, वो यकीनन सताए जाते हैं, और उनके लिए बादशाही का दरवाजा खुल जाता है, और वो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है. Unfortunately, much of today's Christianity is attempting to avoid this reality, is trying to ignore that. Like an ostrich, that bird, the ostrich, stick its head in the sand and pretend that there's not all this evil around us and that it's not a dangerous thing and a difficult thing to walk in this world as a disciple of Christ.
और मेरे अजीजों, बहुत से लोग इस बात को अभी तक समझ नहीं सके में है, और लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमें बचाता है। हम उसमें रहेंगे तो वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करेगा। But if we, excuse me, if we read the scripture honestly, there's no question that we know that we are in an open confrontation with the forces of darkness, and that in order to try to live for Christ on this earth and to please Him and to serve Him, that we are going to come into a lot of resistance. We're going to come under even attack from the forces of darkness because they want to stop us from having Christ revealed to the people. आमीन। मेरे अजीजों, जो लोग मसीह में हैं, जो लोग उसके नाम की मुनादी करते हैं, जो लोग उसके नाम का प्रचार करते हैं, जो लोग उसके नाम से काम करते हैं, जो लोग मसीह के पैरोकार हैं सच्चे, यकीनन वो सताए जाएंगे, यकीनन बहुत से शैतानी कुव्वतें उन पर हावी हो जाएंगी, लेकिन हमारा यीशु मसीह वो हमें बचाएगा। You know, every person in the world goes through hard times. Every person in the world goes through difficulties and stress, okay? But when we walk with Christ in this world, we're walking really as aliens on a foreign planet. We don't belong to this world system. We're not walking along with the way this world operates and agreeing with the way the devil has programmed this world. So we have a double challenge. और मेरे अजीजों, जो लोग इस दुनिया में हैं वो हमेशा के लिए नहीं हैं। हर जान दुख सहती है, हर जान नुकसान सहती है, जान बीमारियों में, आफतों में, मुश्किलात में पड़ जाती है, क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन वापस चले जाना है जहां से वो आया है, क्योंकि हम इस जमीन पर, इस कायनात में अजनबी की मानिद है। एक दिन इस जहां फानी से कूच कर जाएंगे। And it is not in any way helpful for the Christian churches, for instance, as they are now, the majority of them, to pretend that we can get along in this world without any problems. In fact, not only not have any problems, but we can thrive in this world and have all the things that the world has to offer. And our lives will just pretty much be filled with pleasure and enjoyment because we belong to Christ. This is not what the Bible teaches. और मेरे अजीजों, कोई भी हमें इस मौत के चंगुल से, के तुतान से कोई नहीं हमें बचा सकेगा। जो अपने आप को बड़े कहते हैं कि हम अगर मसीह को हमने कबूल कर लिया है तो हमें हर चीज अच्छी मिलेगी, खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, काम करना सब आसान हो जाएगा, तो मेरे अजीजों बिल्कुल नहीं है। What the Lord does promise us is an inner peace, an inner joy, an inner strength, an inner supernatural anointing and ability from the Holy Spirit to be able to walk in victory in this world, even though the whole world is coming against us. Like we're swimming out against the tide. We're walking against the wind. Amen. और मेरे अजीजों, हम यकीनन जब मसीह में हम होंगे तो हमें अंदरूनी तौर पर खुशी मिलेगी, हमें अंदर पर मिलेगा, अंदरूनी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। ये सब रूहानी बातों का जिक्र मसीह ने हमारे लिए किया है। अजीजों, अगर हम मसीह के साथ होंगे तो सारी दुनिया हमारे मुखालिफ होगी और हम उन मछलियों की मानिद ना होंगे जिन्हें लहर जहां चाहे वहां ले जाती है। हम बल्कि
लहरों के साथ नहीं, बल्कि हम लहरों के मुखालिफ चलेंगे। The Lord understands this, and he understood this when he was walking on the earth. Jesus did not just float, through the air while he was walking in this world, and everything was flowers and daisies and candy and cotton, and everything was fun. Okay, Jesus walked through this world as a stranger, as a pilgrim, as an alien, and all the forces of darkness were arrayed against him, trying to thwart his mission. And it's no different for us Christians. If we're real disciples of Christ, if we're fake cultural Christians, that's a different story. और मेरे अजीजों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह जमीन पर था, तो उन्हें वो अच्छी जगह नहीं रहते, वो अच्छी जगह चलते नहीं, के लिए कोई कंफर्ट नहीं था, आरामदेह जगह या आराम करने के लिए कुछ चीजें। यकीनन उन्होंने भी रोया जमीन पर जब थे, तो यीशु मसीह ने भी दुख सहे। सारी दुनिया उनके मुखालिफ थी, और इसीलिए जो कोई मसीह में है, अगर कोई हकीकी पैरोकार है मसीह का, तो यकीनन वो दुख सहेगा। And I'm aware that much of our cotton candy fake gospel from over here in the United States, for instance, has made its way over to India and Pakistan and other countries. But I just want to warn you and challenge you to open your Bible and match up, compare what the Bible says, the lives that Jesus lived, the apostles lived, the followers of Christ lived in the Bible, with the life that many fake supposed Christian teachers and prophets from specifically the American church are presenting as Christianity. They are liars, they are thieves, they are false prophets, they are wolves in sheep's clothing. और मेरे अजीजों, आप दुनिया को आप देखें, जब हम देखते हैं रसूलों के बारे में बाइबल में से, तो हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी। तो अगर कोई वैसे जिंदगी नहीं गुजारता, कोई वाकई ही यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार है, तो यकीनन वो दुख सहेगा। हमें दुनिया और बाइबल को देखने की जरूरत है कि बाइबल हमें क्या बताती है। When we look at the lives of those who wrote the scriptures that we read, okay, we don't see this, cotton candy scenario. We don't see this easy, fun, prosperous, rich, wealthy life that the proponents of modern false Christianity are promoting. Take a look at the Apostle Paul. Look at all the things that he suffered. Many of the letters that he's written to us that bless us so much and encourage us and strengthen us so much, he wrote from a prison cell. और मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं रसूलों के बारे में, उनकी कोई आरामदेह जिंदगी ना थी, क्या उन्होंने दुख नहीं सहे? हम जब पौलुस रसूल को देखते हैं, तो मेरे अजीजों, जब हम उनके खतों को पढ़ते हैं, तो यकीनन हम बरकत पाते हैं। उन्होंने भी दुख सहकर इस काम को किया है, तो यकीनी बात है जब मसीह ने दुख सहे, तो यकीनी बात है कि हमें भी दुख सहने पड़ेंगे। Amen. The scripture tells us Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And so it is with everything. The devil is also the same yesterday, today, and forever. And the sinful human being is the same yesterday, today, and forever. So it doesn't matter that these scriptures were written 2,000 years ago. We can't say, oh, well, that was so long ago. It's a different world now. We can trust science. We can trust the media. We can trust the politicians. We can trust the government. It's different now. मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं, अगर हम कहें कि ये बाइबल तो 2000 साल पहले लिखी गई, तो इसका कोई इस बात आज के दौर से इसका कोई मंसलिक नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये बात गलत है,
क्योंकि जो कुछ लिखा गया वो आज भी पूरा हो रहा है और हम उसे देखते हैं। और हम ये कहें कि हम बाइबल की बातों पर नहीं, हम दुनिया की बातों पर यकीन रखते हैं, तो हम मसीह में से नहीं है बिल्कुल। This is the great deception of the last days, okay? And even through this COVID-19 scam, yeah, you heard me right, this con job, this lie from hell, Christians are experiencing a persecution, even in the part of the world where I am, where these fantasies originate about fake Christianity, that they have not yet experienced, and it's chilling for them. They don't know how to deal with it. और मेरे दीदो, ये वबा जो थी उसमें हम हम जो मसीही यहाँ रहते हैं अमेरिका में, हम लोग भी सताए गए कि उन लोगों को इस बात की समझना थी कि ये कैसे और कब और कैसे हुआ। But this is the reality, ladies and gentlemen. The reality is that we wrestle not against flesh and blood, okay, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. I'm posting up here the scripture, Ephesians 6:12. And if you want to read it in your language, Pastor Dowd, Ephesians 6:12, चैप्टर नंबर 6 verse 12. वर्स 12। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीखी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। आमीन। Amen. So what does this tell us? Our struggle, in other words, what I'm talking about right now, this battle that we're in this life, trying to live for Christ, this struggle, we're not fighting men and women. We're not fighting flesh and blood. मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जैसा कि खुदा उनके कलाम में लिखा गया है कि हमारी जंग खून और ना गोश्त से है, हमारी जंग रूहानी फौजों से है जो हमारे इर्द गिर्द आज भी मौजूद है। This is what the evil spirits want us to believe. And especially in my part of the world, so many professing Christians have fallen for this deception. They believe that their enemies are fleshly enemies, the bad people, and they're fighting against the bad people, the people that are on the wrong side of the political realm, the people that are in the media, the people that are in education, the people that are in science, the people that are practicing terrible and sinful and wicked lifestyles. मेरे अजीजों, आज भी जहां मैं रहता हूं वहां के लोग समझते हैं कि हमारी जंग लोगों से है, हमारी जंग खून और गोश्त से है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं कि ये बुरा है इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। But as this scripture tells us here, and it hasn't changed, even though the Apostle Paul more than likely wrote this 2,000 years ago, nothing has changed. As I said, Jesus is the same always, Satan is the same always, and fallen human beings are the same always. Okay, so our struggle is not against our fellow man. Now, demons are in some of our fellow men. Fallen angels are influencing the world system. And therefore, people are used by the enemy, but they are not the source of the supernatural evil that we wrestle against. और मेरे अजीजों,
हम जैसे कि जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद वो हमेशा यकसा है, और वैसे ही शैतान भी काम करता है, और उसके साथ गिराए गए जो फरिश्ते वो वैसे ही आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो हमें फाड़ने को है। वो हमें इस बात पर इस बात को मानने के लिए वो हम पर जोर डालते हैं कि हमें इस बात को ध्यान में रखने की नहीं जरूरत, बल्कि इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है। Yes, we're told here that the source of our opposition to our spiritual walk are literally spiritual beings, evil, supernatural, spiritual beings, rulers, powers, forces of darkness, spiritual forces of wickedness. Watch this now, in the heavenly or the spiritual or supernatural places, or we could say dimension. उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। यकीनन हमारी जंग उनसे है जो आसमानी मुकामों में छुपकर बैठी हैं रूहें जो आसमान से गिराई गई। Yes? Praise the Lord. Yes. Let's look, Pastor Dowd, Amen. for our last scripture today, Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians 2, verse 2. Ephesians chapter 2, verse 2. Yes. 2. 2. Okay, Dad. Praise the Lord. Praise God. Good to see you, brother. It's another young man like yourself down in India who is in the ministry with us. Go ahead, brother. Can you read that? Ephesians 2:2. Amen. या जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रोशन रवश पर चलते थे और हवा की तारीख के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। आमीन। Amen. You see how deceived human beings are? Human beings believe that they're walking around in the world really only by their own will, and they're just making their own decisions. They're sovereign. They are like little gods, and they're in control of their lives, and it's their opinion and their desire. But look what the Bible tells us about it. They're being manipulated. They're being influenced by invisible spiritual evil forces, and they don't know that. और मेरे अजीजों, जो रूहानी फौजें जो हमारे इर्द गिर्द जो गिराए गए फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द शैतान हमारे इर्द गिर्द है, वो हमें इस बात को बार बार अपने ज़हन में ठहराता है। हम इस बात पर यकीन रखें कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ है, ना कि रूहानी जंग है। ये हमें एक दूसरे के साथ मुखालिफ कर देता है, उससे हम खुदावन से दूर हो जाते हैं, और यही उसका काम है जो वो कर रहा है। The kingdom of darkness has wired this world for sound, and man does not recognize this. Mankind does not recognize this because they're walking in the realm or the dimension of the flesh, of what they can see, of what they can hear, of what they can feel. Okay, these spirits are in the spirit realm. They're invisible to our natural eyes. Their voices we cannot hear with our natural ears. We cannot feel their presence necessarily because they are in the spirit realm, but they are influencing
people's behavior. They are influencing people's thinking. और मेरे अजीजों, वो सोच जो शैतान की तरफ से दी गई है, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। वो हमारी बातों में, हमारे ख्यालों में, हमारे इरादों में, हमारे कामों में किसी ना किसी तरीके से वो नजर आती है। वो शैतान हमें उलझा रहा है। उसने हमारी रूहानी आंखें बंद कर दी हैं। हम हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन हम इन जिस्मानी और फिजिकल आंखों की बदौलत, और इसीलिए हमें रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है, जो जिससे हम उन रूहानी फौजों का मुकाबला करें। This truth was very powerful in the time that it was written from the Apostle Paul, but it has even more impact on us today. When we think about modern technology, when we think about the airwaves, how our lives are completely dominated anymore by the transmission going through the airwaves, okay? Through our phones, through the internet, which we're using right now, through the television, through the radio, okay, and other devices that we're not even aware of that evil spirits are using to influence people's thinking and behavior. और मेरे अजीजों, शैतान भी अब उसने भी जदीद तरीका एक अप्लाई किया है। जैसे हम इस इंटरनेट को देख सकते हैं, और एयरलाइंस एंड और जो कुछ भी हमारे आज जदीद दौर में है, उसके भी वसीला से वो शैतान काम करता है। Yes, so this scripture is very powerful for us today. It has a lot of revelation for us that Satan, okay, is the prince of the power of the air, the atmosphere, the environment, and in more particularly the airwaves, okay? And he is the spirit of disobedience, rebellion against God, that is influencing those that are walking according to the flesh, according to sinful ways, that they also hear his message and obey his voice and rebel against God as well. और मेरे अजीजों, शैतान जो है वो बादशाही करता है उन बुरी रूहों पर, वो बादशाही करता है वो गुनाह पर, वो बादशाही करता है और वो बादशाही करता है एक वबा पर, वबा जो छोड़ी गई है उस पर, और उसकी टकराव होता है, उसकी एक जंग होती है जो कि रूहानी फौजों से होती है, जो कि मसीह की फौजों से होती है, और यकीनन वो लड़ता और शिकस्त खाता है। Amen. So that's why Jesus gives us this at the end of his prayer when he's teaching us to pray. He sees this as a reality. He's not ignoring, like a lot of Christians. I even heard from a dear friend recently that a pastor said, "Oh, I just ignore the enemy. I don't pay any attention to the devil." Well, you're an idiot, okay? Because Jesus said, not only should you pay attention, but you should pray and ask the forces of heaven to protect you against the power of the evil one. Jesus took Satan seriously. आमीन। और मेरे अजीजों, एक शख्स था, एक पादरी था, उसने मुझसे कहा कि मैं अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं करता। तो मैंने उससे कहा कि तू बहुत ही बेवकूफ है, क्योंकि इस बात को, शैतान के साथ जो हमारी जंग है, उसको बहुत ही सीरियस तौर पर मसीह ने लिया है, और हमें बताया है कि जब हम तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें इससे बचा, खुदावंद हमारी हिफाजत कर। The Apostle Paul said also in his writings, we are not ignorant of Satan's devices. Satan has devices. He is cunning. He is a deceiver. We see that at the very beginning of the Bible. Through the agency of the serpent, he deceived mankind. He was able to deceive mankind and steal the dominion and the authority over the whole earth that was given to man from God through his power of deception. मेरे अजीजों, शैतान
हमें पकड़ लेता है, शैतान हमें किसी न तरीके से ढूंढ लेता है और वो हमसे गुनाह सरजद करवाता है। And these are the evil spirits that are operating in the world that are causing the world to be the very terrible place that it is overall, isn't it? It's not, this world is no paradise. This world was supposed to be paradise, but because of these fallen angels and their offspring, the demons, and now the evil men who serve them, this world is a nightmare instead of the paradise that God intended for it to be. मेरे अजीजों, शैतान हमारे इर्द गिर्द आज भी काम कर रहा है। शैतान इस जगह को नरक बनाना चाहता है। शैतान हमें गुमराह करना चाहता है कि हम गुमराह होकर उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो यकीनी बात है हमें भी अपनी जान को महफूज रखते हुए दुआ करनी चाहिए कि मसीह खुदावंद। So our Lord Jesus Christ is very aware of what we're up against, and he wants to give us the weapons in the Holy Spirit and the Word of God to be able to defeat the enemy. He said, all authority is given unto me in heaven and earth, and I have given you that authority to tread on the fallen angels and demons. और मेरे अजीजों, खुद मसीह जानता था आइंदा वक्त को शैतान उसके लोगों को सताएगा, तो उसने हथियार बनाए, मसीह ने हमें दिए। जो वो हथियार रूह कुदस है, खुदा उनका कलाम है। मसीह ने कहा इख्तियार, आसमान और जमीन का इख्तियार मुझे दिया है। इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को दिया, उनके लोगों को। Amen. So the रूहानी फौजों से लड़ सकें। आमीन। The first thing is we must recognize and believe that we are in a war. If we don't recognize that, then we're deceived already and we're already defeated. And then secondly, we must draw on the power of the Holy Spirit and the Word of God that Christ has given us to defeat these spiritual enemies. और मेरे अजीजों, पहला काम जो हमें करने की जरूरत है वो इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि हम वाकई ही रूहानी जंग में हैं। Amen. जो लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते वो इस बात को नहीं समझ सकते। Amen. We have the name of Jesus, we have the blood of Jesus, we have the Word of God, we have the anointing of the Holy Spirit. Amen. And we can also call upon God to protect us and fight for us through the angelic forces at his disposal. हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास रूहुल कुदस है, हमारे पास मसीह है, हमें मसा किया गया है से, और वो हमें बचाता है, वो हमें बुरी रूहों से हमेशा बचाता है। आमीन। Amen. So as we conclude this series on the Lord's Prayer, I just ask you to really meditate on this verse. Just one verse today. I shared a couple of other verses along with that. Look at those verses and study them and ask the Holy Spirit to make them real to you. And for the Holy Spirit to give you the power through his word, through his spirit, to overcome the influence of the devil that would try to come into your life. Amen. और मेरे अजीजों, जो हमने सीरीज शुरू की थी, ये उसका आखिरी इख्तिताम पार्ट है और उसका आखिरी एपिसोड है जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जितना हमने मैसेजेस या जितने एपिसोड हो चुके हैं उनको हमें ध्यान और ज्ञान में रखने की जरूरत है।
उस पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। जो आयात खुदावन ने अपने पाक कलाम में दी है उसे हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है ताकि हम उस शैतान से बच सके। Amen. I love you all, and I thank you for being able to share this time with you. And I look forward to hearing wonderful testimonies back from Pastor Dowd. And I encourage you to keep watching our Ecclesia TV station. We'll be putting up a lot more teachings and a lot more wonderful things to bless you in the Lord Jesus. I'll see you next time. God bless you. Thank you, Pastor Dowd. God bless you. खुदा सबको बरकत दे। Thank you, Dad.